हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस लाइट। साइंस लाइट में अब तक हम किस पर बात कर रहे थे? विटामिन की सीरीज़ पर। तो विटामिन की सीरीज़ में हमने आपको बता दिया था कि विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, 13 एसेंशियल टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। राइट। विटामिन ए को हम क्या बोलते थे? रेटिनॉल बोलते थे। विटामिन जो बी था उसमें तो कॉम्प्लेक्स है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन ई को क्या बोलते थे? फाइलोक्विनोन। फिर विटामिन बी की अगर मैं बात करता हूँ, विटामिन बी में हमने विटामिन B1 पढ़ा था जिसको थियामिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी जो B1 था थियामिन, विटामिन B2 था राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 जो था वो नियासिन था, विटामिन B5 जो था वो पेंटाथोनिक एसिड था, विटामिन B6 जो था वो क्या था? पायरिडॉक्सिन था, विटामिन B9 जो था वो फोलेट था, विटामिन B12 जो था वो कोबालामिन था और लास्ट में क्या था? बायोटीन था। उसके लिए हमने क्या डिस्कस कर लिया था? उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था? एक निमोनिक्स भी याद किया था, राइट। तो उसके बारे में, निमोनिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो विटामिन, यहाँ पर हम विटामिन की बात कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ विटामिन में देखो हमने विटामिन ए रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन और बी विटामिन की बात की थी। तो इसके लिए मैंने आपको निमोनिक दिया था क्या? अरे काश डॉग का एक तो काफिला होता। ठीक है, तो होता तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन बाकी आपके पास क्या है? निमोनिक्स हैं सबके। नेक्स्ट, विटामिन बी के लिए मैंने आपको कहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। विटामिन B1, B2, B3, B5, B9, ठीक है, और B12 डाल दो। ठीक है, तो वही ये चीज़ किया उन्होंने। ठीक है, विटामिन B6, B9, B12 डाल दी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इसका भी एक निमोनिक डाल दिया। क्या था निमोनिक? एक कैडेट भी। देखो, एक कैडेट भी में ई का मतलब ई, विटामिन ई है, के का मतलब विटामिन के है, सी का मतलब विटामिन सी, फिर ए का मतलब विटामिन ए और विटामिन डी। ये बी का मतलब तो विटामिन बी ही है भी में, लेकिन थी से स्टार्ट कर दो। B1, B2, B3, B4, ठीक है, ऐसे करते रहो। ठीक, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 ऐसे करते रहो। तो विटामिन B1 को क्या बोलते थे? थियामिन, थियामिन है। फिर विटामिन जो आपका B12 है राइबोफ्लेविन, राई आ गया। ठीक है, फिर नियासिन, पेंटो, पेंटो का मतलब पेंटोथेनिक एसिड, पायरी, पायरिडॉक्सिन आ गया, फोलेट आ गया, फिर कोबालामिन, को आ गया और बी बायोटीन के लिए आ गया। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। ठीक है, निमोनिक्स याद रहे तो आपको इजी हो जाता है थोड़ा याद करने में, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो विटामिन ए की बात की जाए, ठीक है, तो विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनोल। ठीक है, सिंपल सा नाम है रेटिनोल। एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, रेटिनोल। विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? देखो, ब्रोकली से, एप्रिकोट से, एप्पल से, ग्रेप्स से, कैरेट से। देखो होता क्या ना, एक एलिमेंट होता है बीटा कैरोटीन। कैरोटीन, वो जो रेटिनॉल होता है ना, बीटा कैरोटीन से भी बनता है। मतलब ये क्या है? एक तरह का प्रीकर्सर भी होता है इसका। प्रीकर्सर आगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए क्या पता कि बीटा कैरोटीन किसका प्रीकर्सर है? विटामिन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो आप इजीली उसका भी कर सकते हो। नेक्स्ट, पेपर की बात करते हैं। ठीक है, पेपर, बेल पेपर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्पेनिश आ गया। स्पेनिश तो भाई आपको पता ही है, ग्रीन वेजिटेबल्स में आता ही है। ठीक है, मेलन आ गया, वाटरमेलन आ गया, मैंगो आ गया, कीवी आ गया, ठीक है, पासले आ गया। तो ये डिफरेंट आपके पास क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमें विटामिन ए की कोई खास कमी नहीं होने वाली बॉडी में। ओके, तो फ्रूट्स इसीलिए बोलते हैं ना, फ्रूट्स खाने चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, अभी मैंने बात की थी, देखा मैं बात कर रहा था उसी की। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन का क्या क्या पता लग रहा है कि कहाँ से मिलता होगा बीटा कैरोटीन? कैरेट। देखो, कैरेट से ही बीटा कैरोटीन हुआ। ठीक है, तो कैरेट को जब आप बहुत महीन पीस देते हो ना, तो उसमें से कैरोटीन निकलता है। ठीक है, वो केमिस्ट्री वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, तो अगर आप नेट पे चाहें तो नेट पे देख सकते हैं बीटा कैरोटीन से कि आप इजीली क्या, कैरेट से बीटा कैरोटीन आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो। You can also get vitamin A by including good source of beta carotene in your diet as the body can convert it into retinol. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैरेट मेजर सोर्स होता है। ठीक है, फिर बाकी तो ये बेल पेपर तो है ही, स्पेनिश तो है ही। ठीक है, ये सब चीज़ें तो होंगी। ठीक है, और इवन देखो विटामिन बी तो बहुत ऐसा होता है ना कि आप, विटामिन ए तो ऐसा होता है ना कि आप वेज हैं, नॉन वेज हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ईजिली आप हर चीज़ें खा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये तो नॉन वेज में कैसे खाऊं। नहीं, आप बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोटीन
कोई वीगन होता है तो वो अगर मिल्क भी नहीं पीता है तो फिर कोई बात है, एनिमल प्रोडक्ट नहीं खा रहा, प्लांट प्रोडक्ट तो खा सकते हो ना। प्लांट प्रोडक्ट में भी हर तरह का आपका विटामिन एंड मिनरल ऑलमोस्ट मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ विटामिन ए क्या क्या है? तो नीडेड फॉर विजन, सबसे पहला विजन, दूसरा हेल्दी स्किन, तीसरा म्यूकस मेम्ब्रेन, चौथा बोन्स या टूथ, बोन एंड टूथ एक ही आती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम हेल्थ के लिए, तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम हेल्थ के लिए पांचवा। तो पहला विजन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है पता है? म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह में होती हैं, पेट में होती हैं, ठीक है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस मेम्ब्रेन लगी होती है ताकि आपकी बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाया जा सके, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सर नाइट ब्लाइंडनेस होगा, बचपन से यही पढ़ा है हमने, ठीक है। सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस ही, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ड्राई स्किन, पहला केस ये भी हो सकता है। ड्राई आइज़, ठीक है। ड्राई आइज़ में एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारी जो आइज़ में होती हैं एक तरह की ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी? लैक्रिमल ग्लैंड्स बोलते हैं इसको, लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या करती हैं? लैक्रिमल फ्लूइड जनरेट करते हैं, जो आइज़ को क्या बनाता है? थोड़ा सा स्लिपरी बोल सकते हो, या एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। आप देखते हो आंखें हमेशा गीली रहती हैं, तो उसी वजह से होती हैं, ठीक है। तो ड्राई आइज़ भी एक कंडीशन हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस, आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आंख का पार्ट करता है रोल प्ले? रॉड्स, ओके। रॉड्स इंपॉर्टेंटली याद रखना। तो रॉड्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो रॉड्स के प्रॉपर फंक्शनिंग ना करने की वजह से, ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्योंकि रॉड्स जो होती है ना हमें डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं, ठीक है। रॉड्स के अलावा आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, कोन्स। कन्फ्यूज़ मत होना कि कोन्स नहीं होते हैं भाई, कोन्स ब्राइट लाइट और कलर्स के लिए होता है, ठीक है। ब्राइट लाइट और कलर्स के लिए होता है कोन्स, ठीक है। इनफर्टिलिटी एंड ट्रबल कंसीविंग, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है बॉडी को, ठीक है। ये भी एक तरह की क्या है? डेफिशिएंसी की वजह से। डिलेड ग्रोथ, ऑब्वियसली एसेंशियल ट्रेस अमाउंट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो ग्रोथ में भी ऑटोमेटिकली डिले करेंगे, राइट। थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन भी इससे हो सकता है। और हील वाउंड, जो आपके घाव हो गया है उसको हील होने में टाइम लगता है, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। एक्ने, एक्ने क्या होता है? ऑब्वियसली ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही ना, तो ड्राई स्किन हो गई तो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? दाने हो जाएंगे, एक्ने होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, पिंपल, ओके। चलो नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ विटामिन ए जब हो गया बॉडी में तब क्या होगा? तो एक्सेस ऑफ विटामिन ए में सबसे पहले बोन थिनिंग, ठीक है। नेक्स्ट लीवर डैमेज, नेक्स्ट हेडेक, ये तो कॉमन केस है, ठीक है। नेक्स्ट डायरिया, ठीक है। नेक्स्ट नोजिया, नेक्स्ट स्किन इरिटेशन, ओके। और पेन इन जॉइंट्स एंड बोन, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बोन थिनिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो इसको। तो ये एक्सेस हो गया तब। एक्सेस में एक्चुअली में होता क्या है ना, बॉडी अच्छे से और ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है फंक्शनिंग में, मतलब उस किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। हर चीज़ की कमी भी नुकसानदायक है और ज़्यादा भी, हर चीज़ लिमिट में हो तो अच्छा लगता है, तो वही ये चीज़ है। नेक्स्ट बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट भी होता है, ओके। तो यहाँ तक विटामिन ए की कहानी थी। होप आपको इतना समझ में आया हो कि विटामिन ए को क्या बोलते हैं, कहाँ से मिलता है, क्या होता है, उसकी प्रिकर्सर क्या होता है, फिर उसके बाद क्या बताया था, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है और एफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन डी के बारे में, ई, के, बी, हर एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए, ठीक है। हर दिन एक लेक्चर इस पर ज़रूर निकलेगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से आप जुड़े रहिए, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाए रखें और शेयर तो ज़रूर करें, ठीक है। दोस्तों को बताएं, जितना ज्ञान खर्चोगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा, ओके। चल ओके, बाय बाय।